स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक बड़ा अद्भुत सुंदर दृष्टांत है। राजस्थान में कहीं रजवाड़ों में किसी राजा के महल में उसके यहां अतिथि हुए होंगे स्वामी विवेकानंद। और राजाओं को आप जानते ही हैं, मदिरा, नशा, नृत्य, राग, रंग, रजोगुण और एक दिन वहां एक नाचने वाली आई, अक्सर ही आती रहती थी। उस नगर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजमहल में नृत्य करने आई। राजा ने सोचा, इतने विद्वान ऋषि आत्मा एक स्वामी मेरे अतिथि हैं, क्यों ना उनको प्रसन्न करने के लिए आज राजमहल में एक नृत्य का आयोजन किया जाए। शाम के समय वहां पर महफिल सजी। स्वामी विवेकानंद को ये सब कुछ बताया नहीं गया था और उधर साज बाज बजने की आवाजें आने लगी, घुंघरू खनकने लगे। जिस कक्ष में वो ध्यान मग्न थे, वहां से उन्होंने देखा दरवाजे से कोई नाचने वाली नृत्य कर रही है। उनको अच्छा नहीं लगा, दरवाजा बंद कर लिया। जो वहां के राजा थे स्वयं आए, स्वामी आइए, आपके स्वागत में ही तो ये राग और नृत्य हमने रखे हैं, आप आए। भीतर से ही स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया, राजा इन बातों में मेरी कोई रुचि नहीं, आप नृत्य देखें, आप गायन सुने। और ये सूचना उस नाचने वाली को मिली तो उसे मन ही मन अपना तिरस्कार भाव महसूस हुआ। नगर की जानी मानी नाचने वाले नृत्यांगना उसे देखने और सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और उसे पता चला एक महात्मा यहां है और वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसके हृदय में ईश्वर प्रार्थना फूट पड़ी। वो भाव विभोर होकर गाने लगे, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में रखा जाता है, एक बधिक मांस काटने वाला जो होता है, मांस काट काट के तोल तोल के बेचता है, देता है। पारस पत्थरी दोनों लोहे को स्पर्श कराओ
तो दोनों ही स्वर्ण बन जाते हैं, स्वर्ण में बदल जाते हैं। पारस ये दुविधा नहीं जानत, कंचन करत खरो। वो दोनों को ही खरा कंचन, चमकदार स्वर्ण बना देता है। मैं एक ऐसी अभागन हूं हे स्वामी, जो तुम्हारे दर्शनों से वंचित हूं। महान आत्माएं तो वे हैं जिनके चरण रज से बड़े पापी भी तर जाते हैं। ये वाणियां स्वामी विवेकानंद के कानों में पड़ी। वे भाव विभल हो गए। इमोशनल हो गए। वहां बैठे बैठे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो करुणामयी हृदय की पुकार है। अपना कक्ष खोल के बाहर आए। उस नृत्य करने वाली स्त्री के बिल्कुल निकट जाके खड़े हो गए। उस नृत्यांगना ने, नाचने वाली ने देखा एक स्वामी उसके निकट आके खड़े हुए। नृत्य करते 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 उसी ताल और लय में वो उनके चरणों में झुक गई, समर्पित हो गई। गायन नृत्य बंद हुआ। उस स्त्री ने कहा, प्रभु आप ईश्वर के दूत हैं। आप भी मेरे अंदर अगर कीड़ों को चलता हुआ देखेंगे तो मेरी आत्मा में हजारों जन्मों तक फूल नहीं खिल सकेंगे। मैं भी वही मिट्टी हूं जो तुम्हारे शरीर में है। पाप आचरण मुझे भी पसंद नहीं है, जैसा कि आपको पसंद नहीं है। कोई भी आत्मा कभी भी कलुषित नहीं थी, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान थी। ये तो मनुष्यों की दोषपूर्ण दृष्टि पवित्र से पवित्र को भी दूषित बना देती है।